क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब आई थिंक आप समझते होंगे कि सपोज करिए हमारे पास एक रॉड है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, स्टील हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस मटेरियल को ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस पर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो फोर्स लगा रहे हो उससे ब्रेक नहीं होगा, उससे तो ये आपकी जो रॉड है वो चल पड़ेगी। आपने इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो ये जो आप फोर्स लगा रहे हो और ये वाला जो लगा रहे हो, दे आर इक्वल इन अपोजिट। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, ये रॉड कहीं जाएगी नहीं, बट रॉड में एक टेंशन आ जाएगी जो कि इतनी फोर्स के बराबर होगी जो आप लगा रहे हो। दैट फोर्स एंड डिवाइड बाई एरिया। एरिया कौन सा? ये रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे कहा जाता है स्ट्रेस कह सकते हैं आप। और इसकी एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, वरना ये बीच से कहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो पहली बात तो आप ये नोटिस करो कि इसकी कहानी प्रेशर से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रेशर। तो इसे अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहें तो यूनिट के लिहाज से इसकी यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होती है, दैट इज वी कैन से पास्कल, ऐसा यूनिट। अब कुछ हमें फैक्ट यहाँ पर याद कर लेने हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखनी है, कंपैरिजन के पॉइंट से पहले एग्जैक्ट वैल्यू देख लो, बट याद नहीं करनी है। यहाँ पे जो ये डायमंड है, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज 20 GPa। जी मतलब गीगा, तो 20 इंटू 10 की पावर ये 12 हो गया। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टंगस्टन का ये 0.98 है, लगभग 1 इंटू 10 की पावर 12। इसके बाद में अगर हम ग्रेफीन की बात करें तो ये है 130 देन 10 की पावर 12। और स्टील की बात करें तो अप टू ये 1000 लिखा है, लेकिन GPa नहीं है, ये आप MPa देख रहे हो, तो 10 की पावर ये 6 होता है MPa का मतलब। तो ये मिला के अगर चले तो 10 की पावर 9 आ जाएगा। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की है वो तो 10 की पावर 9 तक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो टंगस्टन की है वो 1 इंटू 10 की पावर 12 है। इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है जानकारी, वैल्यूज़ नहीं याद करनी है, बस आपको ये देखना है कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है। तो स्टील जिसे हम इतना मजबूत समझते हैं, फिलहाल यहाँ पे जो मटेरियल मेंशन है उसमें से सबसे कमज़ोर है। इसके बाद में स्टील से जो थोड़ा मजबूत है, वैल्यू आप देख लो किसकी ज़्यादा है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई है। टंगस्टन थोड़ा सा मजबूत की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके बाद में टंगस्टन के बाद में डायमंड, डायमंड के बाद में लास्ट में आप देख रहे होगे कि क्या आया है, ग्रेफीन। तो आपको रिजल्ट मतलब आंसर समझ आ गया होगा कि इन चार में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सी ऑप्शन, दैट इज़ ग्रेफीन।